बेंगलुरु के सारेपाड़ा में रज़ा फाउंडेशन की जानिब से खुसूसी मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ मिल्ली मसाइल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर मुफ्ती कर्नाटक मुफ्ती अनवर अली को ताज़ियत पेश की गई। आइए जानते हैं रज़ा फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान क्या कह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रज़ा फाउंडेशन तकरीबन 23 साल से काम कर रहा था। इसकी बाकायदा ऑफ़िस नहीं थी। इसके ऑफ़िस के लिए हमने ये अपनी ऑफ़िस जो है रज़ा फाउंडेशन के नाम पे वक़्फ़ कर दिया है। मतलब ये रज़ा फाउंडेशन को हमने ये ऑफ़िस दिया है। ये रज़ा फाउंडेशन की ऑफ़िस यहाँ बैठ करके इंशाअल्लाह जो भी आइंदा जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई यहाँ से अंजाम दी जाएगी। दूसरी बात, हमारे साजिद साहब ने कहा कि अभी मिलाद के ताल्लुक़ से कुछ उलमा ने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे सरकार की शान में। मैं ये बता देना चाहता हूँ उन लोगों को भी, याद रखें, अगर नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुम नाक़िस हो, तुम मुसलमान ही नहीं हो सकते। सहाबी रसूल हज़रत उबैदा बिन जर्रा अपने बाप का सर काट के लेके आए थे। ये नाअहल लोग आज नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। झंडे लगाना कहाँ से जायज़ है? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सारा माल लेके आए कि झंडे का घर में रख के आए थे, झंडे घर में रख के आए थे। ऐसे नाअहल लोग मस्जिदों में ये पैगाम दे रहे हैं कि नबी की मोहब्बत दिल से निकाल रहे हैं। नबी की मोहब्बत अगर नहीं है तो मुसलमान ही नहीं है। अगर मुसलमान होना है तो सबसे पहले नमाज से पहले, ईमान से पहले तुम्हारी नबी की मोहब्बत ऐसे दिल में बसाओ, ऐसे दिल में बसाओ, तब सब कहें कि यह है नबी की मोहब्बत में मर मिटने वाला। यह होना चाहिए। आप ऐसे जुमले इस्तेमाल किए गए। झंडे लगाना कहाँ जायज़ है? झंडे कहाँ लगाना ना जायज़ है? नाजायज़ कहाँ पर ये है, ये बताएं। ऐसे मस्जिदों में बैठ करके ऐसे जुमले इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल माफ़ीनामा आने से क्या होगा? तौबा लाजिम है। आलिम के जुमले ऐसे नहीं हो सकते। आलिम जो है अपने लफ्ज़ों को तोल करके बोलता है। कल हमारी अहम मीटिंग है। हम रज़ा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हम FIR करेंगे कि हमारे नबी की शान में उसने गुस्ताखी किया है। वो आ करके मैदान में आए, तौबा भी करे और कलमा भी पढ़ना उस पर लाजिम होगा। उस पर FIR हुआ है, मगर उसने ऐसी गुस्ताखी की है कि ये मुसलमान के जुमले कैसे हो सकते हैं? अच्छा, ये आज की मीटिंग में क्या चीज़ हमारा आज की मीटिंग में ये रज़ा फाउंडेशन की जो मीटिंग, अहम मीटिंग थी आज की, इसमें मज़ीद उलमा इकराम, मज़ीद अमायदीन को इसमें लिया गया। बाकायदा ये रजिस्टर्ड है और इसका ट्रस्ट भी बना हुआ है। इंशाअल्लाह कल इसका ट्रस्ट भी अवाम में आ जाएगा और इसके ज़रिए हम इंशाअल्लाह दीनी काम है या तामीरी काम है, ये सब हम इंशाअल्लाह सारे अमायदीन उलमा मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। इजलास भी था जी हाँ, मुफ्ती अनवर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जो पर्दा फरमाए। हम सारे उलमा और अमायदीन को बहुत दुख है कि हमारे दरमियान एक ऐसे आलिम दीन के आलिम की मौत, आलम की मौत, और हमें बहुत दुख हुआ। मुफ्ती अनवर अली साहब से सारे उलमा, हमारा रज़ा फाउंडेशन बहुत मोहब्बत करते थे। इंतकाल से कबल हम सारे उलमा, हमारे ज़हीर साहब, वाइज़ुद्दीन साहब, मौलाना सालिक साहब, माँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, नाज़िमुद्दीन साहब, कारी नसीम साहब, माँ अशरफुल कादरी साहब, नूरुल हक साहब, मिनाज अख्तर साहब, सारे उलमा इकराम मुफ्ती अनवर अली साहब से मिलने के लिए, हमारे मंजूर साहब मुफ्ती अनवर अली साहब से मिलने के लिए गए थे। हज़रत की तबीयत बहुत ज़्यादा अलील थी। हज़रत ने फरमाया मरना तो है ही, मगर चाह रहा हूँ कि कुछ इजाफ़ा हो। मगर हज़रत को ये मालूम हो गया था। बहरकैफ़ हम हज़रत के उसका हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनका नेमल बदल अता करे, अल्लाह ताला उनका नेमल बदल अता करे। मगर ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, ये बहुत गमगीन बात थी हमारे लिए कि हमारे दरमियान मुफ्ती कर्नाटक एक अज़ीम मुफ्ती थे, एक अज़ीम। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने पाबंद थे शरीयत के कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बड़ा फ़ख्र होता था। मैं तकरीबन हज़रत को 35-36 साल से जानता हूँ। बहुत करीबी हमारे हज़रत के ताल्लुकात थे। आज हमारे उलमा इकराम भी जमा हुए हैं ताज़ियत पेश करने के लिए। हमारा रज़ा फाउंडेशन पूरी तरीके से उलमा, अमायदीन सब हज़रत की ताज़ियत पेश करता है। आज की ये महफ़िल जो है रज़ा फाउंडेशन बेंगलोर की जानिब से ये मीटिंग रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा फाउंडेशन के तमाम उलमा इकराम और अमायदीन शहर इस मीटिंग में सब ने शिरकत की। और जो ख़ास तौर पर आज इस मीटिंग के सिलसिले में हम लोगों ने
जो मशवरे किए कि रज़ा फाउंडेशन को आगे बढ़ाया जाए और रज़ा फाउंडेशन के ज़रिए से ज़्यादा से ज़्यादा तामीरी काम किए जाएँ। और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मुत्तफ़िक़ होकर हम रज़ा फाउंडेशन के तमाम उलमा और हमायदीन ये शहर जो आज यहाँ पर इस मीटिंग में तशरीफ़ लाए हैं, तो हम लोगों का ख़याल यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा फाउंडेशन ये शहर बेंगलोर की मरकज़ी तंजीम है जो तकरीबन 23 साल से दीन और सुन्नियत की खिदमत कर रहे हैं और मसलक आला हज़रत पर गामज़न है। तो इसी के तहत माशाअल्लाह हम लोगों ने हमायदीन को लिया और सब ने अपने अपने ख़यालात पेश किए और आगे चलकर हम रज़ा फाउंडेशन के ज़रिए से जहाँ जलसे जुलूस के अलावा हम तामीरी काम के लिए बेहतरीन इदारे कायम किए जाएँ, मदारिस और स्कूल कायम किए जाएँ और जदीद उलूम के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। और सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बात पर सब ने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह हम लोग रज़ा फाउंडेशन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मोहम्मद वाइजुद्दीन कादरी, जनरल सेक्रेटरी रज़ा फाउंडेशन। आज मुल्क के खुसूसन बेंगलोर के हालात हाज़रा पर गुफ्तगू करने के लिए आइंदा क्या लाहे अमल तैयार किया जाए, उसके लिए हमने हमारे फाउंडेशन के तमाम उलमा इकराम और दीगर उलमा इकराम अमायदीन शहर को हम लोगों ने दावत दी और ये तमाम हजरात तशरीफ़ लाए और सबों ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया, अपने ज़रीन मशवरे से नवाजे। बेहमदिही ताला ये मीटिंग बहुत कामयाब रही। इंशाअल्लाह जो जिन बातों पर गुफ्तगू हुई है उस पर अमल करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस रज़ा फाउंडेशन को जिसकी जानिब से ताजियत का प्रोग्राम पेश आया। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुफ्ती अनवर अली साहब की है ना मोहब्बत में हम सब जमा हुए अल्हम्दुलिल्लाह बज़रिए रज़ा फाउंडेशन की जानिब से हम सब इकट्ठा हुए माशाल्लाह। और इस प्लेटफॉर्म से यही पैगाम देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब मिल के इस रज़ा फाउंडेशन के लिए हम सब काम करें और एक रहें और मसलक का काम हो, बिलखुसूस मसलक आला हज़रत का पैगाम जाए पूरे कर्नाटक में, बेंगलोर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह। और मसलक आला हज़रत पे हम कायम रहें। और आज देखा जा रहा है कि एतराफ़ बेंगलोर या कर्नाटक में या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कहीं ना कहीं गुस्ताख़ रसूल, कहीं ना कहीं गुस्ताख़ रसूल है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पैगाम है कि वो बाज आए और अपना आखिरत और आक़िबत ख़राब ना करें। गुस्ताख़ रसूल दुनिया में भी बदनाम है, नाकाम है, मुर्दा हैं और आखिरत में भी नाकाम होंगे। और आशिक रसूल और हुजूर की ताज़ीम करने वाला दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह। और क्या मुद्दे पे आज बातचीत हुई है? मुद्दा यही है, अमन का पैगाम हम लोग देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आगे जो हालात चल रहे हैं बेंगलोर में या हिंदुस्तान में बेहतर हालात हों और उसको लेके हम गौर व फिक्र अपना पैगाम इस प्लेटफॉर्म से यही देना चाह रहे हैं कि हम सब मिलजुल के रहे हैं, हिंदू भाई और मुसलमान भाई सब अपने एकता एक साथ रहें। जो आपस में इत्तेफाक हो रहे, ना इत्तेफाकियाँ हो रही हैं, ये सब ख़त्म हो, यही हमारी मुसलमानों में इत्तेहाद के ताल्लुक से भी हाँ, और मुसलमानों में भी इत्तेहाद पैदा हो। कोई भी किसी भी मुसलमान भाई के लिए तकलीफ़ की वजह ना हो, यही पैगाम है रज़ा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साजिद रज़वी, बेंगलोर।